नमस्ते। सोचिए साल 1998, एक छोटा सुनसान टीवी स्टेशन और एक आखिरी प्रसारण जिसके बाद वहां मौजूद हर एक शख्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की परतें खोलेंगे जो टेक्नोलॉजी और अनजाने खौफ के बीच की धुंधली सी लकीर पर घटा था। चलिए सीधे चलते हैं उस रात की कहानी में। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में बस एक ही सवाल है, उस रात चैनल 13 के क्रू के साथ आखिर हुआ क्या था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भी सुराग मिले वो एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जो हमारी सामान्य दुनिया से बहुत बहुत परे है। तो ये कहानी हमें ले जाती है साल 1998 में, रिजवे फॉल्स नाम के एक छोटे शांत पहाड़ी शहर में। यहाँ एक लोकल टीवी स्टेशन था, चैनल 13, और एक रात वहां काम करने वाला हर एक इंसान बस हवा में गायब हो गया, मानो जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। तो हुआ यूं कि सब कुछ शुरू हुआ एक भयानक बर्फीले तूफान की रात को। पूरा शहर बाहरी दुनिया से जैसे कट चुका था और चैनल 13 के लोग एक जरूरी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट की तैयारी में लगे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो खुद एक ऐसे आपातकाल का हिस्सा बनने वाले थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वहां स्टेशन की मैनेजर थी एलेनोर प्राइस। उन्होंने अपनी छोटी सी टीम को इकट्ठा किया। अब देखिए, तूफानों के दौरान खबरें देना उनके लिए एक रूटीन काम जैसा था, पर उस रात हर रूटीन, हर नियम टूटने वाला था। और बस यहीं से अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला था, पूरे स्टेशन की बिजली चली गई, और जब ये वापस आई ना, तो अपने साथ एक अजीब, कानों को चीरती हुई आवाज लेकर आई, जो किसी मामूली तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा डरावनी थी। शुरुआत में तो क्रू ने से एक मामूली तकनीकी समस्या ही समझा। टेक्नीशियन ने बुदबुदाते हुए कहा कि अरे, जनरेटर में शायद कोई खराबी आ गई है। सुनने में तो ये एक बिल्कुल वाजिब वजह लग रही थी, लेकिन जो होने वाला था वो किसी भी तर्क या विज्ञान के दायरे से बाहर था। लेकिन ये कोई मामूली टिमटिमाहट नहीं थी। स्टेशन की बत्तियां वो एक अजीब सी लय में जल बुझ रही थी, धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, मानो मानो जैसे बिजली के तारों के अंदर कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। और यहीं से असली डर ने दस्तक दी। और फिर ठीक रात 9:13 पर कुछ ऐसा हुआ जो हो ही नहीं सकता था। चैनल 13 पर एक प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन ये वो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट नहीं था जिसकी टीम तैयारी कर रही थी। नहीं, ये कुछ और ही था। ये कोई आम सिग्नल नहीं था। पूरे शहर में हर घर में टीवी अपने आप चालू हो गए, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो टीवी भी चल पड़े जो बंद थे, जिनका प्लग तक नहीं लगा हुआ था। स्क्रीन पर कोई इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट नहीं था, बल्कि स्टूडियो के खाली न्यूज़ डेस्क का एक बहुत ही डरावना स्थिर शॉट दिख रहा था। कुछ देर बाद उस खाली डेस्क के पीछे स्क्रीन पर एक साया उभरता है। वो एलेनोर प्राइस ही थी, लेकिन एक बहुत ही भयानक रूप में। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से सने थे, और उसकी आंखें एकदम खोखली और बेजान। ये स्टूडियो में मौजूद असली एलेनोर नहीं थी, बल्कि उसकी एक खौफनाक परछाई थी। और फिर स्क्रीन पर जो एलेनोर थी, उसने फुसफुसाते हुए एक चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जिसने स्टूडियो में मौजूद असली एलेनोर और उसके क्रू के पैरों तले से जमीनी खिसका दी। ये एक ऐसा संदेश था जो शायद भविष्य से भेजा गया था। इस प्रसारण के बाद क्रू को ये एहसास हो गया था, अब उन्हें समझ आ गया था कि असली खतरा टीवी स्क्रीन पर नहीं है, बल्कि वो खतरा उनके साथ उसी स्टूडियो के अंदर मौजूद है, और वो सब बुरी तरह फंस चुके थे। और तभी स्टूडियो के उस भारी मेटल के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, एकदम धीमी और सधी हुई। जब क्रू ने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर भी दस्तक और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई दरवाजे पर अपना सिर पटक रहा हो। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। वो टीवी अब एक डरावनी भविष्यवाणी करने वाली मशीन बन चुका था। वो क्रू के ही भविष्य के पल दिखाने लगा, कैसे वो डर के मारे भाग रहे हैं, कैसे उनके टेक्नीशियन को कोई अंधेरे में खींच लेता है, और कैसे एलेनोर लाइट्स बंद होते ही चीखती है। और हर सीन में उनके ठीक पीछे एक बिना चेहरे वाला लंबा साया चलता हुआ दिखाई दे रहा था। घबराहट में क्रू ने स्टूडियो से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर बाहर बर्फीला पार्किंग लॉट नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अंतहीन गहरा काला सन्नाटा, जैसे उनका पूरा का पूरा स्टूडियो
हकीकत से ही कटकर कहीं और पहुंच गया हो। तभी टीवी का प्रसारण फिर बदलता है। इस बार स्क्रीन पर अकेली एलेनोर थी, कांप रही थी, और उसने एक नई और भी ज्यादा अजीब चेतावनी दी। उसने कहा कि वो चीज तब आती है जब सिग्नल मर जाता है और ये ब्रॉडकास्ट खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब उनके बचने का एक ही तरीका था, इस प्रसारण को जिंदा रखना, एक भयानक पहेली जिसका कोई हल नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी सबसे खौफनाक हिस्से पर। जिस सिग्नल पर उनकी जिंदगी टिकी हुई थी, वही अब दम तोड़ने लगा था। जनरेटर की आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। अंत बहुत तेजी से आया। जनरेटर ने हिचकी ली और बत्तियां धीमी पड़ गईं और फिर दस्तकें वापस आ गईं, लेकिन इस बार हर दीवार से एक साथ। और फिर एक एक करके क्रू के सदस्यों को स्टूडियो के अंधेरे ने निगलना शुरू कर दिया। अपने आखिरी पलों में एलेनोर ने कैमरे की तरफ देखकर फुसफुसाते हुए एक आखिरी बड़ी ही उलझन भरी चेतावनी दी। अगर कोई ये देख रहा है तो अपना टीवी बंद कर दो। पहले उसने प्रसारण देखने को कहा और अब वो इसे बंद करने के लिए कह रही थी। शायद वो समझ चुकी थी कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। फुटेज के बिल्कुल आखिरी फ्रेम में दिखता है कि उसके पीछे का दरवाजा एक झटके से खुलता है और एक लंबा परछाई जैसा हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ता है। और फिर बस स्टैटिक, सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया। तो उस भयानक रात के बाद हुआ क्या? चैनल 13 की कहानी उस रात खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि एक डरावनी चेतावनी बनकर हमेशा के लिए जिंदा रह गई। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम स्टेशन पहुंची तो पूरी बिल्डिंग एकदम खाली थी। बत्तियां अब भी उसी अजीब लय में सांस ले रही थीं। एलेनोर और उसके क्रू का कोई नामो निशान नहीं था, वो बस हवा में गायब हो गए थे। लेकिन रिजवे फॉल्स के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो कहते हैं कि वो स्टेशन आज भी शापित है। उनका कहना है कि कभी-कभी जब भयानक बर्फीले तूफान आते हैं तो चैनल 13 का सिग्नल अपने आप हवा में लौट आता है, एक भूतिया प्रसारण की तरह। और जो किंवदंती है वो ये कहती है कि ये प्रसारण अब कोई चेतावनी नहीं देता, नहीं, अब ये सिर्फ एक भविष्य दिखाता है, वो पल जब इसे देखने वाला कोई भी इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये एक सवाल पीछे छोड़ जाता है, अगर सिग्नल ही शिकारी है तो क्या स्क्रीन को बंद करना बचाव है या बस अपनी बारी का इंतजार?